हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगेन हम एक बहुत ही कमाल के एसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हिताची की तरफ से आने वाला 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी। गाइज, जब भी एसी लेना मैं हमेशा बोलूंगा कि इन्वर्टर एसी लेना। खास करके अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तब तो आपको 101% जो है आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्वर्टर एसी एक तो आपके लाइट के बिल को बचाता है, क्योंकि रूम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचा के, यानी कि अगर आपका रूम टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है और आपने एसी में सेट किया 24 डिग्री, और 24 डिग्री पर लाके इन्वर्टर एसी एक बार के लिए बंद हो जाता है। ठीक है। एसी डेफिनेटली चालू रहेगा, एक हवा आती रहेगी, लेकिन वो ठंडी हवा नहीं होगी। ठंडी हवा कहने का मतलब, ठंडी हवा नहीं होगी का ये मतलब है कि जो आपका आउटडोर यूनिट है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, है ना। और जैसे ही 24 का जो टेम्परेचर जो आपने सेट किया, वो जैसे ही 25 होगा वो ऑटोमेटिक दोबारा चालू हो जाएगा। अब क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, ये इतना जल्दी नहीं होता। ग्राउंड फ्लोर पे रहने की वजह से क्या होता है कि आपका रूम का टेम्परेचर जल्दी से बढ़ता नहीं है, मतलब आपको गर्मी कम लगती है। तो इसीलिए एसी को ज़्यादा देर तक रेस्ट मिलता है, और जितना ज़्यादा देर तक एसी को रेस्ट मिलेगा, आपका लाइट का बिल उतना ही कम आएगा, और 24 डिग्री टेम्परेचर पे आपको गर्मी तो लगने वाली है नहीं। तो ऐसे में आप एसी का पूरा मजा भी ले पाओगे, और ऊपर से आपका लाइट का बिल इतना आएगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा इन्वर्टर एसी लो, क्योंकि ये आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है हमेशा, और लाइट का बिल भी कम लेकर आता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात रहती है। ठीक है। चलिए, अब ये इन्वर्टर एसी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हिताची ब्रांड। हिताची ब्रांड का अगर मैं बोलूँ तो गाइज, अगर आप टॉप के 4 ब्रांड को ले लो, है ना, अगर आप टॉप के 2 ब्रांड को भी लेते हो ना, तब भी उसमें हिताची है। डैकिन, हिताची, लॉयड और वोल्टास, ये 4 एसी ऐसे हैं जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अभी हम हिताची की बात कर ले तो रिलायबिलिटी और कूलिंग इसके सबसे बढ़िया फीचर्स हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब आप इस पर भरोसा कर सकते हो, सालों साल आराम से चलेगा बिना कोई तकलीफ दिए। कूलिंग की बात कर लें तो कोई मुकाबला है ही नहीं, है ना। डैकिन और हिताची, ये दोनों में कूलिंग के मामले में इन दोनों को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। सबसे बढ़िया कूलिंग सालों से यही ब्रांड्स दे रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉयड की बात कर लें तो गाइज, कूलिंग प्लस रिलायबिलिटी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली आज के डेट में डाइकिन और हिताची भी देते हैं, लेकिन बहुत पहले से ही लॉयड जो है सबसे कमाल के फीचर्स लेकर आता था, है ना। तो ये लॉयड की एसी की एक खास बात है, मतलब आपके घर पहुंचने से पहले आप चाहो तो घर अपने फ़ोन के थ्रू एसी को चालू कर सकते हो, ताकि आप घर पहुंचो इतने में एसी आपके रूम को ठंडा कर दे। इस लेवल के फीचर्स जो है वो लॉयड के अंदर होते हैं, तो इसीलिए लॉयड के फीचर्स का कोई मुकाबला नहीं है। वोल्टास, वोल्टास साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वोल्टास ही एक ऐसी एसी है जो आपका लाइट का बिल सबसे कम देता है, और इसके अलावा कूलिंग अच्छी देता है, प्राइस थोड़ी कम है, और ऊपर से कलरफुल एसीज बनाता है। मुझे सबसे सॉरी, लॉयड नहीं, वोल्टास, वोल्टास जो है कलरफुल एसीज बनाता है। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो बुरा नहीं है ना। प्राइसिंग कम में मिल जाती है आपको, और ऊपर से लाइट का बिल बहुत कम लाता है वोल्टास। तो ये भी बहुत अच्छी बात है वोल्टास की। और कलर देना, देखो गाइस, बाकी सारी चीज़ें तो कुछ हद तक सारी एसीज देती है, लेकिन कलर्स जो है ना, बाकी कोई एसी नहीं देते। सिर्फ वोल्टास की एसी ऐसी होती है जो कलरफुल एसी बनाते हैं। और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कलरफुल चीज़ें चलती है, क्योंकि साउथ में अगर आप हर घर को देखोगे ना, मतलब तो हर घर का कलर कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको, है ना। आपको वहां पर एक वाइट कलर, ग्रे कलर, येलो कलर, लाइट पिंक कलर, ये अगर नॉर्थ में आओ तो बस यही 4 कलर दिखते हैं आपको। लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट पिंक मतलब वो भी बहुत रेयरली होता है ना। जयपुर की साइड जाओगे तो थोड़ा सा पिंक जैसा कलर, मतलब पिंक होता नहीं है वहाँ पे, लेकिन हाँ उसको बोलते हैं पिंक सिटी है, पर एग्जैक्टली उसको ऐसा नहीं कह सकते। और अगर आप किसी और जगह पर जाओगे नॉर्थ में, वहाँ पे हर जगह आपको जो वाइट कलर के मकान मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है। तो ये चीज़ अलग होती है। और साउथ में क्या है ना, कहीं भी जाओ आपको कलरफुल मकान मिलेंगे, वैसे ही कलरफुल एसीज भी होते हैं साउथ में,
है ना। तो इसीलिए वोल्टास लिया जाता है वहां पे, क्योंकि वोल्टास में कलर्स मिलते हैं। आप मरून कलर ले लो, डार्क ब्लू ले लो, लाइट ब्लू ले लो, तो बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं वोल्टास के। और मैंने साउथ में बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि मैं साउथ का ही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घर में, जिनके घर में जाऊँ सबके घर में वोल्टास है। तो वोल्टास एक अलग ही मतलब वहाँ पर एक रेपुटेशन के साथ चलता है। वो रेपुटेशन शायद उसकी नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में लोगों को वाइट ज़्यादा पसंद है। और लेकिन कलर्स अवेलेबल होने चाहिए यार। देखो नॉर्थ में ऐसा नहीं है कि सबको कलर, सबको वाइट पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नॉर्थ में जिनको कलर पसंद होता है। तो हाँ, वो चीज़ है। तो अब अगर हम बात कर ले, हिताची भी आपको व्हाइट कलर में मिलेगा। हाँ, हिताची में डेफिनेटली आपको एक गोल्डन स्ट्रिप मिलता है, जो थोड़ा सा चेंजेस लेकर आता है। अब बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है इतना, पर हाँ ठीक है, व्हाइट कलर के ऊपर एक गोल्डन स्ट्रिप मिलता है हिताची में, जो कि काफ़ी सारे मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इताची की और बात करें तो गाइज रिलायबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, क्योंकि आप सालों साल इस पर भरोसा कर सकते हो, खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर 6-7 साल बाद अगर इसमें कुछ खराब हुआ भी, तो गाइज वो होने वाली चीज़ तो ऐसी चीज़ है कि जो हर एसी में खराब होगी, जो कोयल होता है उसका, है ना। कोयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और कोयल में एक छोटा सा लीकेज अगर आ गया, तो फिर यूं समझ लो आपकी वो कोयल को आप रिपेयर करके 1 आध 1.5 साल चला सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको नया कोयल लाना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें चलती है, तो हर एसी में चलता है। जिन लोगों ने एसी यूज़ किया है 6-7 साल के लिए, उन सबके साथ ये चीज़ आई होगी, भले वो कोई भी एसी यूज़ करते हो। तो वो उसमें क्या है ना, मतलब अपन यूँ नहीं कह सकते कि एसी में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। एसी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर जो कोयल यूज़ किया जाता है ना, वो कॉपर कोयल है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी होती है, इसीलिए 6-7 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी दूसरा चीज़ें यूज़ की गई होती तो बहुत पहले ही वो ख़त्म हो जाता, है ना। तो इसीलिए कॉपर यूज़ किया जाता है, ताकि एक तो लाइट का बिल कम आए, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 23 इसका जो है वॉल के साथ इसकी थिकनेस होती है, 29 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, और 95 इसकी विड्थ रहेगी। जो एयर थ्रोइंग एरिया रहता है वो उस साइड से ये 95 सेंटीमीटर का रहता है। और वोटेज है इसका 1940 वॉट। डेफिनेटली एक एसी में तो आप इतना तो वॉट एक्सपेक्ट करते ही हो ना। सूटेबल फॉर मीडियम साइज रूम्स, यानी कि 111 से लेकर 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा कंपनी बोलती है। और सारी कंपनीज यही बोलती है 1.5 टन के एसी के बारे में गाइस। लेकिन मैं कहूँगा, मैंने एक हिताची का एसी अपने रूम में लगा रखा है। इस रूम में पहले जो मेरा रूम था वो 180 स्क्वायर फीट के आसपास था, लेकिन अभी जो रूम है वो 220 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो मैं कहूँगा कि 220 स्क्वायर फीट के रूम में भी 1.5 टन का एसी अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा 220 के ऊपर अगर आप जाते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप 1.5 टन को छोड़ो, आप 2 टन की एसी लेना। इसके बीच का मत लेना यार, बीच का कोई मतलब नहीं। 1.8 टन वगैरह आपको मिलेगा, लेकिन नहीं, आप 2 टन का लेना पूरा। ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगा। तो हाँ, तो ऐसे में या फिर आप 2 एसी लगा सकते हो 1-1 टन के, जैसे ऐसा भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। लेकिन इंस्टॉलेशन, कमरे में छेड़छाड़, गड्ढा खोदना, बस मतलब दीवार में छेद करना पड़ता है यार गैस। तो इसीलिए जैसे अपने मकान में दीवार में 1-2 जगह पर मल्टीपल, वो सोच लेना आप अपने हिसाब से। और एंटी डस्ट फिल्टर है इसमें, जो कि हमेशा से हर एसी में हुआ करता था। ठीक है, फास्टर कूलिंग और लेस एनर्जी कंजप्शन आपको इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि देखो गाइस, रेप्यूटेबल कंपनी है हिताची, और यहाँ पर जो जो चीज़ें यूज़ की जाती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी की यूज़ की जाती है, इसीलिए इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ पर कोई, अगर आप हिताची की एसी लेने चाहोगे ना, तो दुकानदार आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा, ये कभी भी ध्यान रखना। क्योंकि एसी के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया, उनकी प्राइस एक्चुअल में उतनी होती है जितने वो बिकती है ना, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता। इसलिए कोई भी दुकानदार आपको, ज़्यादातर दुकानदार, कोई भी नहीं कह सकते हम, ज़्यादातर दुकानदार आपको डाइकिन के लिए मना करते हैं, क्योंकि डाइकिन बेस्ट क्वालिटी है ना। तो डाइकिन के लिए मना करते हैं। हिताची कुछ लोग बोलते हैं हाँ ले लो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बाकी एलजी के एसीज बेचने की कोशिश करते हैं, पैनासोनिक के एसीज बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाँ, मतलब ये सब चीज़ें रहती है। ब्लू स्टार भी एक अच्छी कंपनी है, ब्लू स्टार की भी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें लेने को नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग बोलते हैं एलजी ले लो, पैनासोनिक ले लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कैरियर के एसीज ले लो, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं। और कुछ लोग तो लॉयड के एसीज रखते भी नहीं है। अब मतलब समझ नहीं आया मेरे को क्यों नहीं रखते, लेकिन लॉयड के एसीज ज़्यादा लोग तो रखते ही नहीं है। अजीब बात है। हाँ, लेकिन साउथ में जरूर रखते हैं। साउथ में ये चीज़ देखी गई है कि साउथ में जाओगे तो आपको लॉयड के और वोल्टास के एसीज तो भर भर के मिलेंगे। तो ये सब चीज़ चलती रहती है। चलो, अभी अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा था, ये सारी चीज़ें जो है, तो फीचर्स के बारे में तो हम बात करेंगे। कलर रहेगा इसका वाइट, मॉडल नंबर है RAS.G318 PCBIBF। गाइस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
ये मॉडल नंबर जो है आप शॉप पे जाके बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप शॉप से लेने वाले हो तो आपको ये मॉडल नंबर वहाँ बताना पड़ेगा, तब जाके आपको एक एग्जैक्ट एसी मिलेगी। वोल्टेज 230 वोल्ट्स, नॉइस लेवल रहेगा 34 dB, जो कि गाइस बहुत ही साइलेंट है, ठीक है, बहुत साइलेंट है। 34 dB का जो होता है ना बहुत कम होता है। आइटम वेट है 38 किलोग्राम 200 ग्राम। गाइस अब ये जो है, ये जो वेट है, ये इंडोर और आउटडोर का मिला के है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडोर का मुश्किल से 5 किलो 5.5 किलो का होता है, आउटडोर 30-31 किलो 32 किलो का होता है। तो इसीलिए ये है, इंडोर यूनिट ज़्यादा हैवी नहीं होता, हैवी होता है आउटडोर यूनिट, ठीक है। और एनुअल एनर्जी कंजप्शन आपको इसमें 1000 किलोवाट आवर्स पर ईयर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एक 5 स्टार एसी लेते हैं तो 300 किलोवाट कम रहता, क्योंकि 5 स्टार एसी में लाइट का बिल और भी कम आता है ना। हाँ, पर खरीदते वक्त कुछ 10-12 हज़ार रुपए महंगा पड़ता है 5 स्टार एसी। बस ये चीज़ है, थोड़ा सा मतलब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप कितना यूज़ करते हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ करने वालों में से हो तो आपको 5 स्टार एसी लेना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचते हो कि ठीक है मैं खाली रात को चलाता हूँ या फिर ऐसे रात को चलाती हूँ, तो उस केस में आप जो है जा सकते हो 3 स्टार एसी के साथ, कोई इशू नहीं। ठीक है, एसडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर डस्ट फिल्टर होता है, एचडी फिल्टर है यहाँ पर एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ। अब करता क्या है कि आपके रूम में सिर्फ वायरस नहीं होते, आपके रूम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बचाता है, सिर्फ वायरस से नहीं। रूम में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के फंगस होता है, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से ये फिल्टर करता है, आपके रूम से हटाता है इसको। करता क्या है, आप इस एसी के अंदर जो कोयल लगा होता है ना, कोयल के ऊपर एक पर्टिकुलर कोटिंग होती है जिससे हवा टकरा के जब आती है रूम में, तब ये क्या करता है, ये जो हवा है इसके अंदर ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल जो है क्वालिटीज होती है, जो कि इन वायरस बैक्टीरिया के आउटर वॉल को, आउटर शेल को कह सकते हैं हम एक तरह से, इनके आउटर शेल को तोड़ता है और उसके अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है उसके कांटेक्ट में आकर उन्हें मार देता है, ठीक है। और मारने के बाद ये अपनी तरफ खींच भी लेता है, क्योंकि डस्ट खींचता है वैसे इनको भी खींच लेता है, ठीक है। और इनको खींचने के बाद अपने कोयल पे या फिर कोयल की आउटर कवरिंग होती है उस पर चिपक जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एसी को जब हम बंद करते हैं उसके बाद आप फ्रोस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी या फिर ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी जो भी होता है आपके एसी के अंदर, क्योंकि सब जने एसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं पर नाम अलग अलग देते हैं, तो उसको दबा देना, एसी को फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देना। एसी क्या करता है कि ये जो कुछ भी मिट्टी या जो कुछ भी आके उससे चिपका होगा उन सबको फ्रीज कर देता है, यानी कि स्नो टाइप कवरिंग ले आता है और फिर उस स्नो को पिघला के एसी के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल देता है। अब हमेशा देखते हो पीछे वाले रास्ते थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है, एक नली छोड़ते हैं हम, उस पानी के साथ साथ सब बह कर निकल जाता है, ठीक है। तो आपका रूम भी फिल्टर हो गया, आपका एसी भी क्लीन हो गया, तो ये चीज जो है इसमें। अब हिताची की बात करें तो यहाँ पे आइस क्लीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कोई ब्रांड इसको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बोलता है, कोई ब्रांड इसको फ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी बोलता है। चीजें बिल्कुल सेम है, तीनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम सबने अलग अलग दिया है, ओके। क्योंकि मार्केटिंग की टेक्निक होती है, एक जैसा नाम देते हैं तो मजा नहीं आता है। और सिर्फ मजे की बात नहीं है, इसका बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, एससीओ फैक्टर्स होता है, मार्केटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बस आप इतना समझ लो कि चीजें सब सेम होती है, बस नाम अलग अलग होता है। अब इसमें 30% फास्टर कूल डाउन टाइम होता है, 35% हायर ह्यूमिडिटी रिमूवल होता है और कूलिंग कैपेसिटी 110। अब इन तीनों चीजों को हम मिला के बोलते हैं एक्सपैंडेबल बेनिफिट्स, ठीक है। एक्सपैंडेबल प्लस मोड में अगर आप इस एसी को चलाते हो तो इतना छोटा एसी आप इतना लंबा हो जाएगा। गाइज ऐसा नहीं होता है, ये बस आप भी मान के चलो वर्चुअल है, ये चीज थोड़ा वर्चुअल मान के चलो इस चीज को, है ना। रियल में एसी लंबा नहीं होगा। मजा कर रहा था मैं गाइज, यहाँ पर एक्चुअल में मुझे पता है आप जानते हो कि मजा कर रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि एसी अपने 110% की कैपेसिटी में चलता है, मतलब अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके ऊपर जाके चलती है एसी। तो यूं समझ लो जब ऊपर जाके चलती है तो मतलब क्या होता है, 1.5 टन का एसी बन जाता है 1.7 टन का एसी, ठीक है। और 1.7 टन के एसी में आपको ज्यादा कूलिंग देखने को मिलता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी रिमूव करता है, क्योंकि क्या होता है जब आपके रूम का टेम्परेचर यानी कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर जब 52 डिग्री तक चला जाता है ना, तब आपका 100% से नहीं होगा। तब उस केस में आपको क्या करना होता है, एक्सपेंडेबल प्लस मोड में डालना होता है, जिससे कि 110 की कैपेसिटी में चलता है और आपको ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। तो 52 डिग्री के टेम्परेचर, 54 डिग्री के टेम्परेचर में भी एसी आपको अच्छी खासी कूलिंग देगा, ठीक है। 1.10 एसी होते हुए 1.5 टन एसी होते हुए भी आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिलेगी।
ठीक है। देखा जाए तो ये इस इतनी कूलिंग आपको 2 टन के एसीज देते हैं, है ना, पर ये आपको 1.5 में देखने को मिलेगा अगर आप एक्सपेंडेबल मोड में चल। हाँ, डेफिनेटली जब आप इस मोड में चलाओगे तो लाइट का बिल तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप सोचो कि 1.5 टन का एसी 1.7 टन के एसी के बराबर चल रहा है, तो लाइट का बिल ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से इस चीज़ को समझ रहा है। पर हाँ, कूलिंग देखने को मिलेगी ज़्यादा। पर ये आपको सिर्फ तब करना है जब बाहर का टेम्परेचर कोई 50 डिग्री के ऊपर चला जाए, और ये ऐसा बहुत रेयरली होता है, ऐसा हर जगहों पर नहीं होता है ये। ठीक है। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन, कनेक्टिंग ट्यूब, केबल, इंस्टॉलेशन मैनुअल, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। और कूलिंग पावर इसका रहेगा 5 किलोवाट्स का। और कॉपर कंडेंसर कोयल है, जैसा कि मैंने कहा कि कॉपर यूज किया जाता है इसमें, पूरी तरीके से प्योर कॉपर, मतलब कॉपर से ऊपर कोई यूज होता ही नहीं है एसीज में। सबसे बढ़िया जो मटेरियल है वो कॉपर ही है जो एसीज में यूज होता है। हाँ, सिल्वर यूज किया जा सकता था, क्योंकि सिल्वर कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का बिल और भी कम लाएगा। लेकिन गैस सिल्वर अपने आप में इतना महंगा है कि आप इतना सिल्वर यूज कर ही नहीं सकते एसी में। सिल्वर तो यार, उसकी एक तो सिल्वर की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है, और इसीलिए वो महंगा भी होता है। वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होती है, ज्वेलरी बनाने के लिए होती है, ना कि एसी में लगाने के लिए ना। सिल्वर अगर यूज किया जाए अगर हमारे पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी सारे खंभों में तारों में, तो गाइस इतना लाइट का बिल कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है सिल्वर में। ठीक है, बिजली को आराम से फ्लो होने देता है सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है यार, इसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जो उसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज होती है वो होती है कॉपर। ठीक है, कॉपर को यूज किया जाता है। अब वारंटी 1 साल की मिलती है आपको प्रोडक्ट पे, 5 साल की आपको पीसीबी पे मिलती है, और 10 साल की आपको कंप्रेसर पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एसी मिल जाता है। इसमें लॉन्ग एयर थ्रो रहता है, एक्सपेंडेबल प्लस फीचर रहता है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, और आइसक्रीन टेक्नोलॉजी को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइस है 37,490 रुपये। अगर आप हिताची में 5 स्टार एसी लेना चाहते हैं तो ये 48,000 के आसपास आपको पड़ता है। 46, 47, 48 डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल लेते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको पड़ता है, तो मतलब आप ये मान के लो 10,000 रुपये का फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप ज्यादा देर एसी चलाते हो तो आप 5 स्टार एसी यूज करो, अगर आप कम टाइम के लिए चलाते हो तो 3 स्टार एसी यूज करो, और खरीदते वक्त 10,000 12,000 रुपये पे चलो, है ना। तो बेसिक सी बात ये है। अब है 2 वे स्विंग, आपको यहाँ मिल जाती है। एक्सपेंडेबल प्लस आपको यहाँ पर फीचर है। रेफ्रिजरेंट R32 ग्रीन गैस आपको देखने को मिलता है, ये इको फ्रेंडली गैस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता है ना कि एसी के अंदर से जो एयर निकलती है, मतलब जो गैस निकलता है, वो सीएफसी है। सीएफसी से क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका नाम। तो अब वो गैस क्या करता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, डिप्लीट करने का मतलब ओजोन लेयर को खत्म करता है। ओजोन लेयर कहाँ होती है? आसमान में। ठीक है, वो क्या करता है कि सूरज की जो खतरनाक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी, जिसको हम यूवीए यूवीबी सब आज की डेट में बोलते हैं, ठीक है, वो उसको जमीन पे गिरने से रोकता है। यूवीए उसको फिल्टर करता है, उन रेस को फिल्टर करने का काम करता था ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो गया ना, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे गिरेगी, जो हर चीज के लिए नुकसान करेगा। पेड़ पौधों के लिए बात कर लो, भले ही आप बर्फ जहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स को जल्दी पिघला देगा, उससे बाढ़ आ सकती है हमारे देश में, और पूरी दुनिया में बाढ़ आ सकती है ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो। खासकर अंटार्कटिका जैसे एरिया में अगर ग्लेशियर पिघले तो पूरी दुनिया डूब जाएगी। ठीक है, और यूवी हमारे शरीर पे अगर डायरेक्ट गिरे तो मेलानिन प्रोडक्शन बन जाएगा, हम काले हो सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो गैस सन बर्न हो सकता है, हम पूरे जल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा एसिड रेन हो सकता है, अगर एसिड रेन हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें ओजोन लेयर को बचाना पड़ेगा, और ओजोन लेयर को बचाने के लिए सबसे बढ़िया काम किया गया है एसीज में R32 ग्रीन गैस का यूज करा गया। कि R32 ग्रीन गैस क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता है एनवायरनमेंट को, तो ये बहुत अच्छी बात की। ठीक है, स्पेशल फीचर है आपको ऑर्डर फ्री एयर, कोई एयर में कोई स्मेल नहीं होगी। आइसक्रीन टेक्नोलॉजी होगी, जिसको हम फ्रॉस्ट वॉश भी बोलते हैं। एक्सपैंडेबल प्लस टेक्नोलॉजी, हेक्सा सेंसर। ठीक है, हेक्सा सेंसर मतलब 6 अलग अलग मोड में एसी काम करता है। ठीक है, जब बहुत कम टेम्परेचर होगा आपके घर के आसपास, आपके घर में, तो 40% में आप चला सकते हो। उससे थोड़ा बढ़ेगा तो 50% में, 60% कैपेसिटी में, 70%, 80% और 100% और 110%, जिसको हम एक्सपेंडेबल प्लस मोड भी बोलते हैं। एम्बियंस लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब
आइसक्रीम टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली। इंडोर आउटडोर इवेंट कंफर्टेबल की साइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो मेन चीजें हैं, क्लीन करने का, वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, इन तीनों को क्लीन करने का जो परसेंटेज है, कितना कितना रिमूव कर, 99% वायरस को हटाता है, 99% बैक्टीरिया को हटा देता है और 95% मोल्ड्स को हटा देता है, ठीक है। 3x कूलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कंफर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो गाइज ये थी सारी कहानी हिताची एसीज की। और इसके अलावा आपको रिमोट में सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लार्ज एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले, 1 बटन प्रेस फॉर एडवांस मोड्स के लिए, मतलब एडवांस एक्सपेंडेबल प्लस जैसे मोड के लिए एक बटन मिल जाता है। ये अलग अलग मोड्स के लिए ये मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारे मोड्स का एक अलग से बटन दे रखा है, एक्सपेंडेबल प्लस का अलग से बटन दे रखा है, टाइमर के लिए दे रखा है, और सेव योर फेवरेट सेटिंग जो भी आपको चाहिए होती है उसको आप सेट कर सकते हो। आइसक्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, आइस क्लीनिंग के लिए एक अलग से बटन दे रखा है, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थोड़ा एडवांस रिमोट है इसका, कहने का मतलब यह है, ठीक है। और आईसी रेटिंग है इसका 3.82, ठीक है, 3 स्टार रेटिंग आपको मिल जाती है। तो गाइज मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि अगर आप ये एसी को यूज़ करते हो तो लॉन्ग रन में ये एसी बहुत ही अच्छा है। और मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसी चलाते हो तो मैं कहूँगा हिताची का 5 स्टार एसी लेकर आ जाओ, वो कंपैरेटिवली इससे बेटर है, क्योंकि आपका लाइट का बिल बहुत कम आएगा। जो 10,000 रुपये आप खरीदते वक्त बचाते हो ना, 3 साल बाद आप उससे ज़्यादा बचा सकते हो अगर आपके पास 5 स्टार एसी हुआ तो, ठीक है। 3 साल तक तो आप 10,000 रुपये सेव कर लोगे 5 स्टार एसी से, लेकिन यह है कि चौथे साल में ना आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि यार अब सही किया हमने 5 स्टार एसी लाकर, क्योंकि चौथे साल से आप बहुत ज़्यादा बिजली का बिल बचाने वाले हो। 3 साल तक तो आप मान के चलो कि ठीक है यार, 10,000 रुपये शुरू में बचा लिए थे ना, क्या फर्क पड़ता है, वो चीज़ है, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस एसी को खरीदने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बेस्ट बाय लिंक है, सबसे सस्ता आपको इसी लिंक के थ्रू पड़ेगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो, मैंने आपको मॉडल नंबर बता दिया था, तो आप ले सकते हो। ऑनलाइन लोगे तो आप हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करते हो, और इससे होगा ये कि आने वाले टाइम में हम हर एक प्रोडक्ट का प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर पाएंगे। और इसके अलावा आप जिस प्रोडक्ट को खरीद के अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करने को बोलोगे, हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे वीडियो को, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, है ना। तो ये हमारे चैनल, इस चैनल को बनाने का, इस चैनल को आगे ले जाने का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आप जिस प्रोडक्ट को बोलोगे हम उस प्रोडक्ट को खरीद के अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोडक्ट बताएंगे, हम हर एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके आपको बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में हमारा चैनल एक ऐसा हो जो ये काम करे, है ना। तो हाँ, डेफिनेटली ये हमारा मोटिव है। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे, और इससे सभी इंडियंस को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम सारे वीडियोस हिंदी में बनाते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस बहुत से लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, ये भी मैं चाहता हूँ इस चीज़ से। तो गाइज़ यही हमारा मोटिव। अब आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो ठीक है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाइज़ ऑफलाइन लेना चाहते हो ऑफलाइन ले लो, लेकिन वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, क्योंकि एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, हर तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल रहेगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।